तर्क संग्रह और तर्क संग्रह को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। इस संदर्भ में सबसे पहले हमने आरंभ में ही मंगलाचरण देखा। इसके अनंतर प्रारंभ में ही उन्होंने 7 पदार्थों की चर्चा की। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और आप पहले से ही परिचित हैं, ये 7 पदार्थ कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्तपदार्थ है। और आप देख चुके हैं कि ग्रंथ के अंत में वे कहते हैं, अन्नम भट्ट, आचार्य अन्नम भट्ट का कथन है कि सर्वेषां पदार्थानां यथायथम उक्तेष्वन्तर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। सर्वेषां पदार्थानां यथायथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्त एव पदार्था इति सिद्धम। ये जितने भी ये चराचर जगत में हमें जो भी दृष्टिगत हो रहे हैं, उन सभी का इन्हीं 7 पदार्थों में अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए ये 7 पदार्थ ही रखे गए हैं। और उन्होंने चर्चा प्रस्तुत की थे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्तपदार्थ। और हमने पदार्थ का निरूपण देखा था। उसके बाद हमने चर्चा प्रारंभ की थी, जो कि एक एक करके द्रव्य क्या है, गुण क्या है, आदि आदि। तो द्रव्य में कहा गया था, तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल दिक्पात्मनांश नवैव। द्रव्य जो है वह कौन कौन है? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 ही है। इसके बाद हम विस्तार पूर्वक इसको देख चुके थे। उसके बाद द्रव्य के बाद गुण की चर्चा देखते हैं हम। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुण, ये हमने देखा था। इसके बाद कर्म हमने देखा था 5, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म हमने देखा था। इसके बाद सामान्य, विशेष और समवाय को देखा था। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव, समवायस्तु एक एव। इन सबको भी ध्यान में हमें रखना है। हमने पहले ही चर्चा की है कि इनकी संख्या पूछी जाती है, विशेष कितने हैं, समवाय कितने हैं, आदि आदि। इसका हमने अभाव को देखा था। अभाव में यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, प्राग भाव, ध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, इन सबको हमने देखा था। ये 4 प्रकार के जो भाव हैं। इसके बाद हम द्रव्य के भेदों की ओर आते हैं। तो वहां पर जो हम पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्पात्मनांश नवैव जो चर्चा हमने की थी, उसको एक एक करके विस्तार पूर्वक लक्षण के साथ हमने देखा। यहाँ पर तत्र गंधवती पृथ्वी आदि आदि यहाँ पर देखा था। इसके बाद जल को देखा, इसी तरह तेज को देखा, इसी तरह एक एक करके जितने भी 9 द्रव्य थे उनको हमने देखा। फिर उसके बाद रूप को देखना शुरू किया। और रूप में ये गुण की चर्चा प्रारंभ हुई। चतुर्विंशति गुण जो है उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, यहाँ तक बुद्धि में जब हम चर्चा करने लगे तो वहीं पर आकर के हम इसके ज्ञान मीमांसी पक्ष पर विचार करते हैं। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं जो कि यह बुद्धि जो है वह 2 प्रकार का हो जाता है। और इस क्रम में हम पहुंच गए ज्ञान मीमांसी पक्ष में। और वहीं पर आकर के चूंकि हम करण की चर्चा वहां पर हमने की थी, जो कि असाधारण कारण को करण कहा जाएगा। फिर कारण क्या है, इसकी चर्चा हमने की थी। इसके बाद फिर आगे कारण जो है वह 3 प्रकार के हैं, इनकी चर्चा हमने की। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर कारण क्या है, इसकी चर्चा करते हुए हम प्रत्यक्ष की चर्चा हमने की। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान जो है प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, निर्विकल्पक, सविकल्पक है। ये हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद
यह 16 सन्निकर्ष जो है, यह हमने षड्विध सन्निकर्ष जो है इनकी चर्चा हमने की थी एक एक करके, जिसमें कि संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त समवाय, फिर संवेद समवाय, फिर विशेष विशेष विशेषण भाव, विशेषण विशेष भाव, ये विशेष विशेष भाव नहीं, विशेषण विशेष भाव जो है इसको हमने देखा था। इसके बाद आज जो हम चर्चा का विषय है वह है अनुमान। अनुमान में हमने जैसे प्रारंभ में ही हमने चर्चा की थी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनकी चर्चा जो हमने प्रारंभिक में की, उसी में देख रहे हैं अनुमान किसे कहेंगे, तो अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति जो है उसका साधन जो होगा वह अनुमान कहा जाएगा। अब अनुमिति क्या है, तो परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान जो है उसको हम अनुमिति कहते हैं। अब परामर्श समझने के लिए हमें समझना होता है ये जो कि व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। तो व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ही परामर्श है। व्याप्ति क्या है, तो व्याप्ति के लिए हम आगे देख रहे हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। अर्थात साहचर्य नियम जो है, साहचर्य का अभिप्राय है एक के देखे जाने पर दूसरे का देखा जाना, यह साहचर्य नियम है। इसी तरह एक के न देखे जाने पर दूसरे का न देखा जाना, ये भी साहचर्य में आता है, जो हम आगे चल करके हम जब चर्चा करेंगे, जो कि केवलान्वयी केवल व्यतिरिक्त की जो चर्चा करेंगे उसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः या अग्निः, इस तरह का साहचर्य दोनों का साथ पाया जाना, यह जो नियमता हम देखते हैं इसे हम व्याप्ति कहते हैं। और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष किसको कहते हैं, आगे चल कर देखेंगे, जहां पर संदेह हम करते हैं। जैसे पर्वत पर अग्नि है तो पर्वत पक्ष हो गया। घर में बालक है क्योंकि रोने की आवाज आ रही है, तो घर में बालक है, बालक के होने की संभावना, अनुमान कहां पर किया जा रहा है, घर में, तो घर हो गया पक्ष। तो कह रहे हैं और पक्ष का जो धर्म हो, पक्ष का जो गुण हो, वो हो जाएगा पक्ष धर्म। और पक्ष धर्मत्व, जैसे मनुष्यत्व, उसी तरह पक्ष धर्मत्व, या नवीन न्याय की भाषा में पक्ष धर्मता, मनुष्यता, इस तरह। तो और विशिष्ट का अभिप्राय हुआ उससे युक्त होना, अर्थात व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता का ज्ञान जो है वही परामर्श है। व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता का ज्ञान जो है वही व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता का ज्ञान जो होगा वह परामर्श कहा जाएगा। अब आगे कहते हैं जो कि इससे उत्पन्न पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। पर्वत वह्नि वाला है, अग्नि वाला है, इस तरह का ज्ञान जो होगा, अर्थात किससे तज्जन्य का अभिप्राय क्या हुआ, परामर्श जन्य, परामर्श के द्वारा उत्पन्न जो यह ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा अनुमिति। अब यहाँ पर व्याप्ति को समझा दिया गया था, पक्ष धर्मता को, पक्ष धर्मता कहे हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। यहां पर हमने देख लिया था पक्ष क्या है, पक्ष धर्मता क्या है। अब अनुमान के दो भेद बताते हैं। अनुमान के दो भेद में क्या कर रहे हैं, अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च, तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। स्वार्थानुमान होगा जहां पर अपने लिए जो अनुमिति की जाए, अर्थात अपने ज्ञान के लिए, खुद जानने के लिए अगर अनुमिति किया जाए, इस तरह का जो होगा उसको स्वार्थानुमान कहा जाएगा। जैसे कि स्वयमेव भूयो दर्शनेन जत्र धूमस्तत्र अग्निः इति महान साधु व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम
गतस्तद्गते चाग्नौ संध्यानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र धूमः तत्र अग्निः इति। कोई व्यक्ति बार बार भूयो दर्शनेन बार बार जब देखता है कि धूमः यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं दिखाई पड़ रहा है वहां वहां अग्नि दिखाई पड़ रही है, यह जब वो बार बार देखता है तो वह महानसादौ, महानस अर्थात रसोई घर में व्याप्ति का ग्रहण करके, व्याप्ति मतलब साहचर्य नियम का ग्रहण करके पर्वत समीपम, पर्वत के समीप जब जाता है, गतः तद गते वहां जाने पर, ये अस्तंगते सूर्य इसी तरह यहाँ पर तद गते वहां पर पहुंचने पर, वहां पर देखने पर, चाग्नौ वहां पर पहुंचने पर, देखने पर, वहां पर जाने पर, और अग्नि पर्वत पर अग्नि का संदेह करने पर, संध्यान संदेह करते हुए, धूमम पश्यन धुआं को देखता हुआ, व्याप्तिम स्मरति यह साक्षी नियम जो है इसको वह स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? यत्र धूमः तत्र अग्नि, धुआं देख रहा है और तो वह साहचर्य नियम के आधार पर कहता है क्योंकि जहां पर धुआं दिखाई पड़ रहा है वहां पर अग्नि स्वाभाविक है। तदनंतरम उसके बाद वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, उसके बाद वन्य से युक्त, वन्य व्याप्य धूम वाला, वन्य से युक्त धूम वाला यह पर्वत है। इति ज्ञानम उत्पद्यते, इस तरह का ज्ञान उसको होता है। अयमेव लिंग परामर्श इति परामर्शम इति उच्यते, यही लिंग जो है, यही चिन्ह जो है वह परामर्श कहा जाता है। यहाँ पर तालब से होना चाहिए। तस्मात् पर्वतो वन्यमान, इस तरह पर्वतो वन्यमान, पर्वत वन्य वाला है। इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, इस तरह का ज्ञान अनुमिति जो है वह उत्पन्न होता है। तद एतत् स्वार्थानुमानम, इस तरह यह स्वार्थानुमान है क्योंकि स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, हाँ ये यहां तक हुआ स्वार्थानुमान, लेकिन स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, स्वयं धूम के माध्यम से, धूम से अग्नि का अनुमान करके पर प्रतिपत्त्यर्थम, दूसरे के प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान के लिए, पंचावय वाक्यम प्रयुक्ते, पंचावय वाक्य का वह प्रयोग करता है। तत्परार्थानुमानम, उसे परार्थानुमान कहा जाता है क्योंकि वो दूसरे के लिए पंचावय का प्रयोग करता है, इसीलिए उसे परार्थानुमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए यथा पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, जैसे पर्वत वन्य वाला है, आग वाला है। क्यों? क्योंकि यह धूमवान होने के कारण, धूमवत्वात्, क्योंकि जो वन्यमान जो धूमवान स वन्यमान, जो सब धुआं वाला होता है वह वन्य वाला होगा, अग्नि वाला होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए महानस है, जैसे कि रसोई घर। तथा चायम, उसी तरह यह भी, तथा च अयम, यह भी है, अर्थात पर्वत, पर्वत भी है, अयम का अर्थ यहाँ पर पर्वत भी है। तस्मात् तथेति, इसी तरह इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अनेना प्रतिपादिता लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, इस तरह दूसरे के लिए भी अग्नि को प्रतिपादित किया जाता है। अब यहाँ पर पंचावय कौन कौन है उनकी चर्चा करते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमानि पंचावयवः, करें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय, उपनय तथा निगमन, ये जो है यह 5 अवयव हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं अगर अनुमान की बात हम करते हैं। यहाँ पर एक एक करके उसको बताते हैं कौन क्या है। पर्वतो वन्यमान, पर्वत वन्य वाला है, अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। धूमवत्वात्, धूमवान होने के कारण, यह हेतु है, कारण है। जो धूमवान सो अग्निवान, जो धूम वाला होगा वह अग्नि वाला होगा।
उदाहरण बता रहे हैं, यथा महानसः इति उदाहरणम, जैसे कि रसोई घर, यह उदाहरण हुआ। तथा चायम, इस तरह यह भी है। इति उपनयः, इसे उपनय कहेंगे। तस्मात् तथेति, इसी तरह यह भी, यह होगा, अर्थात पर्वत बनने वाला है, यह निगमन हुआ। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं कारणम, स्वार्थानुमिति कहा जाए या परार्थानुमिति, इसमें लिंग परामर्श जो है वही एक कारण है, वही कारण है। तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम, परामर्शोनुमानम करें। लिंगम त्रिविधम, लिंग जो है यह 3 प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा क्या, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। पहला अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा केवल अन्वयी, तीसरा केवल व्यतिरेकी। तीनों में जो ह्रस्व इकार देख रहे हैं वह नपुंसक लिंग होने के कारण इसका रूप इस तरह चलता है, नहीं तो पुल्लिंग अगर होता तो अन्वय व्यतिरेकी दीर्घ इकार होता है ना। तो अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय का अभिप्राय हुआ जहां पर दोनों पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव होगा मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, इस तरह का जो होगा उसे अन्वय व्याप्ति कहेंगे। और यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यह होगा व्यतिरेकी। ठीक, तो जहां पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं वह अन्वय, और जहां पर निगेटिव के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं वहां पर व्यतिरेकी, ध्यान में रखेंगे हम। तो यत्र धूमः तत्र अग्नि, ये अन्वय का उदाहरण हुआ। यत्र वह्निः नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यह व्यतिरेक का उदाहरण हुआ। अन्वय व्यतिरेक का क्या उदाहरण दे रहे हैं, वह्नौ साध्ये धूमवत्वम, नोट कर लेंगे कहीं पर, वह्नौ साध्ये, वह्नि अग्नि के सिद्धि करने में धूम का जो हम लेते हैं उदाहरण लेते हैं, धूम का की व्याप्ति का जो उदाहरण लेते हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि यह अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण है। और इसको व्याख्यायित करते हैं, यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा महानसः इति अन्वय व्याप्ति यथा। फिर दूसरा बताते हैं, यत्र वह्निः नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाह्रद इति व्यतिरेक व्याप्ति। अब कह रहे हैं जो कि अन्वय व्याप्ति का उदाहरण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल अन्वयी का उदाहरण है। अब पहला हो गया अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण बता दिए, वह्नौ साध्ये धूमवत्वम, उसमें दोनों को बाइफरकेट किए उन्होंने, अन्वय और व्यतिरेक दोनों को समझा दिए, जो कि अन्वय वाला उदाहरण भी बनेगा और व्यतिरेक वाला भी उदाहरण बनेगा अन्वय व्यतिरेकी लिंग में। लेकिन केवलान्वयी जो होगा उसमें अन्वय मात्र का ही उदाहरण बनेगा, व्यतिरेक का नहीं बन पाएगा वहां पर। जैसे कि कहते हैं घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्। फिर व्यतिरेक का जो उदाहरण बता रहे हैं केवल व्यतिरेक का, केवल व्यतिरेक में कह रहे हैं कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेके, जैसे पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी जो है वह अन्य से उसको अलग किया जाता है गंधत्व होने के, गंधवती होने के कारण। तो ये केवल व्यतिरेकी का उदाहरण है। घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, यह केवलान्वयी का उदाहरण है। वह्नौ साध्ये धूमवत्वम, यह अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण है। अर्थात लिंग का यहाँ पर 3 भेद हम देख रहे थे, पहला अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा केवलान्वयी, तीसरा केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी जो है उसका उदाहरण हुआ वह्नौ साध्ये धूमवत्वम, केवलान्वयी का उदाहरण हुआ घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, केवल व्यतिरेकी का उदाहरण हुआ पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी इतरेभ्यो, पृथ्वी जो है अन्य से उसको बाइफरकेट किया जा सकता है गंधवती होने के कारण। यह जो हुआ केवल व्यतिरेकी का उदाहरण हुआ। अब हमने जो आगे जो चर्चा करेंगे वह चर्चा हम चर्चा करेंगे हेत्वाभास का।
तो हेत्वाभास को समझने के लिए यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं सपक्ष, अपक्ष, सपक्ष और विपक्ष का। ये चर्चा हम अगले दिन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझ लें संदिग्ध साध्यवान जो होगा वह पक्ष कहा जाएगा। उदाहरण के लिए धूमवत्वे हेतु पर्वतः, निश्चित साध्यवान पक्ष सपक्ष, जहां पर साध्य जो होगा, जहां पर साध्य अनिवार्य रूप से पाया जाएगा, इस तरह जो होगा उसको हम कहेंगे सपक्ष। निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्याभाववान विपक्ष, जहां पर अनिवार्य रूप से साध्य का अभाव होगा वह विपक्ष कहा जाएगा। इसको हम विस्तार में कल देखेंगे हेत्वाभास के चर्चा के क्रम में, जहां पर हम देखेंगे हेत्वाभास के कुल 4 हम भेद देखेंगे, अनेकांतिक, विरुद्ध, असिद्ध और कालात्ययापदिष्ट। मुख्य रूप से हम 3 सामान्य रूप से हम देखते हैं, कहीं कहीं में कालात्ययापदिष्ट भी हमें दिखाई पड़ता है। फिर अनेकांतिक के हम भेद देखेंगे, साधारण, असाधारण, उपसंहारी। फिर विरुद्ध में देखेंगे आश्रयासिद्ध, असिद्ध में देखेंगे हम आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्यासिद्ध। ये जो होंगे इनमें हमें मूल रूप से जो समझना है वह यह है कि इनका हम उदाहरण समझते रहें और उदाहरण को घटित कर सकें। अगर जो उदाहरण दिया जा रहा है वह क्यों इसका उदाहरण बन रहा है ये हम समझ सकें। तो इसके लिए एक चार्ट आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आप एक सबसे पहले हेत्वाभास का मेन कैटेगरी जो होगा श्रेणी वह लिखेंगे, उसके बाद सब कैटेगरी जो होगा वह लिखेंगे, फिर उसके बाद जो उसका लक्षण होगा उसको आप अपनी भाषा में सामान्य रूप से लिखेंगे, फिर उदाहरण और उदाहरण क्यों बनेगा वैसा ये लिखने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हमेशा के लिए आपको ध्यान में रहेगा। और ठीक इसी तरह यहाँ जो आपने तीनों लिंग की बात की थी, उन लिंगों में भी इसी तरह का चार्ट एक बना लेंगे तो फिर कभी समस्या नहीं होगी। तो इस तरह हम आगे चर्चा करेंगे। हेत्वाभास के अगले दिन हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा यहीं पर आज समाप्त करते हैं।